अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ और आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस शेयर की हैं सभी की सभी यूज़फुल ही शेयर की हैं। तो अब जो है मैं एक ऐसी वीडियो की तरफ जा रही हूँ जो समर्स में, हमारे समर इसेंशियल में इंक्लूडेड होती है। यानी हम समर्स में कैसे ग्लो अप कर सकते हैं। समर रूटीन हमारी जो है डेली स्किन केयर रूटीन, बॉडी केयर रूटीन और ग्लोइंग टिप्स क्या होनी चाहिए। वैसे मैं समर स्किन केयर रूटीन शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। आज हूँ कि हाउ टू लुक मोर अट्रैक्टिव इन समर्स। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है अपनी बॉडी केयर करना, और वो मैं आपको जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए बॉडी केयर करना बताऊंगी, जिसमें आप जो है वो गुड स्मेल भी करेंगे, आपकी बॉडी क्लीन भी रहेगी और आप में जो स्वेटिंग होती है उस पर भी कंट्रोल होगा। जी, तो ये हैं वो 3 इंग्रेडिएंट्स जिनको आप यूज़ करके अपने आप स्किन बॉडी को जो है वो क्लीन भी करेंगे, ग्लोई भी करेंगे और स्वेटिंग को भी कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है बॉडी वॉश का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लक्स का बॉडी वॉश यूज़ किया है। आप चाहें तो डव या जो आपको सूट करता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बॉडी वॉश करने के बाद आपने जब ड्रेसिंग कर लेनी है, उसके बाद आपने जो है वो डीओड्रेंट जो है लगाना होता है। ये आपकी स्वेटिंग को कंट्रोल करता है और स्वेटिंग से पैदा होने वाली स्मेल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है बॉडी मिस्ट। अगर आप माइल्ड सी जो है वो फ्रेगरेंस पसंद करते हैं तो आप बॉडी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी तेज़ पसंद है तो आप इस तरह से कोई भी परफ्यूम ले सकते हैं। ये परफ्यूम आपको मेरी हर वीडियो में नज़र आएगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। इसकी फ्रेगरेंस तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है और उसके अलावा ये अफोर्डेबल भी है। बॉडी केयर की बात हो और स्किन केयर की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं 5 चीज़ों के साथ जो है वो पूरी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। वैसे मेरे पास एक डिटेल वीडियो भी मैंने इस पर शेयर की है कि आप समर स्किन केयर रूटीन क्या है, स्टेप्स हैं उनके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सीरम और सन ब्लॉक जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहें तो आप जो है वो वाटर इनटेक ज़्यादा करते हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस हमारे पास ये होता है कि हमने पहले फेस वॉश करना होता है, उसके बाद टोनिंग करनी होती है, उसके बाद सीरम अप्लाई करना होता है, जो भी हम करते हैं। अगर आपकी स्किन पे कोई ख़ास इश्यूज़ नहीं है तो आप ये 2 स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये 3 स्टेप जो हैं वो इसेंशियल हैं। ये 3 जो 2 स्टेप्स हैं ये हमारे पास जो हैं ऑप्शनल भी हो सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्नी नहीं है, स्किन के ऊपर ओपन पोर्स नहीं है, अगर आपकी स्किन वैसे ही बहुत ग्लोइंग है तो आप जो है ये 3 स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है और सन ब्लॉक है। तो ये स्टेप्स आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और इनका सीक्वेंस जो है वो मैंने पहले भी शेयर किया था। ये इनका सीक्वेंस है। सन ब्लॉक को आपने समर्स में कभी भी स्किप नहीं करना होता। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनको आपने अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करना होता है। मेकअप जो है वो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हों या जॉब कर रहे हों या हाउस वाइफ्स हों, सबका इसेंशियल स्टेप होता है। इसके बगैर जो है वो हम कंप्लीट नहीं होते और हम अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही लाइट वेट मेकअप जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये सारा यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ ऑप्शनल है। एक तो आपने कोई भी लाइट वेट बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज़ करनी है। यहाँ पे मेरे पास जो है ये लाइट वेट सी बीबी क्रीम है, या आप सीसी क्रीम फेयर एंड लवली या गार्नियर की भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम यूज़ करते हैं वो होता है, मैं ब्लैक पेंसिल जो है वो आपको रिकमेंड इसलिए करती हूँ कि इससे आप काजल भी लगा सकते हैं, आई लाइनर भी लगा सकते हैं। इसका हमारे पास डबल रोल होता है। उसके अलावा मस्कारा आपकी जो लैशेज़ होती हैं उनको वॉल्यूम देता है, इसलिए मैं वो रिकमेंड करती हूँ कि आप वो ज़रूर यूज़ करें। अगर आप लिप पेंसिल्स को पसंद करते हैं तो ये मेरे पास न्यूड कलर है, आप न्यूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आप लिपस्टिक को पसंद करते हैं तो ये मेरे पास जो है वो हाउस वाइफ्स जो होती हैं या न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये कलर है। ये थोड़ा रेड कलर में आ जाता है। उसके अलावा अगर आप बहुत लाइट शेड यूज़ करना चाह रहे हैं तो मेरे पास ये ग्लोई सा एक है, काफ़ी पुराना मेरे पास है, लेकिन ये आपको काफ़ी ग्लोई सी लुक देता है। इवन इसका ये बेनिफिट भी है कि आप इसको एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट सा ब्लशर के तौर पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप मैट में कोई देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास ये न्यूड शेड में जो है वो लिप ग्लॉस है, जिसको आपने यूज़ करना है। यानी आपने जो लाइट सा मेकअप है वो अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
उसके अलावा जब हम बाहर जाते हैं या हम कहीं पे जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और यूनिक दिखाने के लिए आप कुछ वॉचेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर न्यूड कलर में लेना चाह रहे हैं तो इस तरह की कोई वॉच ले लें, ज़्यादा हैवी या चेन वाली नहीं, बल्कि इस तरह की कोई पट्टी वाली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लैक कलर तकरीबन हर सूट के साथ सूट कर जाता है, तो इसलिए मैंने ये 2 रिकमेंडेशंस रखी हैं। अगर आप ये नहीं पसंद करते तो इसके अलावा जो है आप इस तरह करके कोई जो है वो ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं लाइट से बीड्स वाली, जो आप अगर आप पसंद करते हैं। यहाँ की जो है वो दराज पर काफ़ी अवेलेबल हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह की आप जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जब इयररिंग्स की बात आती है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, तो यहाँ पे मैंने कुछ इयररिंग्स और कुछ जो है वो आपको टॉप्स वगैरह जो हैं वो भी रिकमेंड किए हैं। ये वाइट और ब्लैक ज़्यादातर मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि ये हर सूट के साथ चल जाते हैं। तो ये कुछ इस, अगर आप बहुत लाइट सा चूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से कोई भी पर्ल टाइप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ इस तरह के कुछ फ्लावर लाइक फ्लोरल टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा जो है वो हैवी को पसंद करते हैं तो आप इस तरह से कोई भी ले सकते। और यहाँ पर इनकी बात आती है और रिंग्स के बगैर तो रिंग्स तो हर लड़की का शौक़ है, हर फीमेल का शौक़ है। तो मैंने कुछ इस तरह की गोल्डन रिंग्स जो है मैं प्रेफर करती हूँ, इसलिए मेरे पास ये ज़्यादा दिखती हैं। आप चाहें तो इस तरह की जो रिंग्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद इन्हेंस करती हैं। जहाँ सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे जो है वो नेल्स को शेप देना और नेल्स की केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप कोई भी अपना जो है वो नेल कटर जो है पर्सनली अपने पास रखें, उसे अपने नेल्स को प्रॉपर शेप देते रहें। और कुछ फीमेल्स के नाखून होते हैं वो टूटते रहते हैं, तो उनको चाहिए कि एक छोटा सा नेल कटर अपने पास रखें ताकि वो अपनी नेल्स को जो है वो ख़राब होने से बचा सकें। और अगर आप पसंद करते हैं तो आप जो है वो कोई भी न्यूड कलर का जो नेल पेंट है वो लेके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई करके इसका कलर दिखा देती हूँ। ये काफ़ी मुझे जो है वो क्यूट लगा, इसकी मिनी पैकिंग जो है मुझे काफ़ी पसंद आई। और इसका कलर भी शायद स्क्रीन पे इतना अच्छा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये न्यूड पीच टाइप शेड है और ये काफ़ी मुझे पसंद आया। तो आप इस तरह के जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए। उसके अलावा जब भी हम बात करते हैं तो जो जूते होते हैं, जब भी हम जूतों का सिलेक्शन ठीक नहीं करते तो हमारी सारी पर्सनैलिटी स्पॉइल हो जाती है। मैंने जूतों के ऊपर जो है वो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वीडियोस भी शेयर की हैं। एक मैं प्रॉपर इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूँगी जिसमें हम जो है वो सारी बातें जूतों के बारे में करेंगे कि कैसे सिलेक्ट करने चाहिए। तो आप इस तरह के अगर न्यूड कलर्स पसंद करते हैं तो आप ये जो है समर्स की आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आप ये चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सैंडल्स को प्रेफर करते हैं तो आप इस तरह के कोई भी सैंडल्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं जो आपके हर आउटफिट के साथ जो है वो अच्छे लगें। इस तरह के कोई गोल्डन स्किन या कोई न्यूड कलर में ले सकते हैं या ब्लैक ले सकते हैं, लेकिन समर्स में ज़्यादातर कोशिश किया करें कि न्यूड कलर या कोई इस तरह के कलर्स को प्रेफर करें जो हर आउटफिट के साथ मैच हो जाएँ। तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के कोई सैंडल्स भी ले सकते हैं। आपकी हाइट का थोड़ा सा इशू है तो आप इस तरह का कोई जूता भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा इस तरह से हील में ज़्यादा हो, तो इससे हाइट भी थोड़ी सी लंबी लगती है। और इस जूते की जो बनावट होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, तो आपकी पाँव भी लंबे फील होते हैं और आपकी हाइट भी थोड़ी सी लंबी फील होती है। तो आप इस तरह का कोई जो है वो भी ले सकते हैं ताकि आप जो है वो समर्स में थोड़े से अट्रैक्टिव नज़र आए। तो जहाँ पर सारी बातें हो रही थी तो ड्रेसिंग की बात तो नहीं हम भूल सकते थे, जो कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो 80% तक जो है वो हमारी ड्रेसिंग पर मैटर करती है। तो अगर आप जो है वो समर्स में लाइट कलर्स को प्रेफर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करते लाइट कलर को प्रेफर किया करें क्योंकि उससे जो है वो हीट अब्जॉर्बेंस कम होती है और आपको गर्मी भी कम लगती है। तो यहाँ आप इस तरह के कुछ जो है वो प्रेफर कर सकते हैं जिनकी जो ऊपर बुटीक का काम है वो काफ़ी कम हो, कढ़ाई वगैरह काफ़ी कम हो, ज़्यादा हैवी ना हो क्योंकि फिर गर्मी ज़्यादा फील होती है। आप इस तरह की ले सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटेड भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप इस तरह के प्रिंटेड कलर्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क कलर है। अब इसमें कोशिश करें कि थोड़े लाइट ले लें, ये इतना डार्क नहीं है इतना लाइट भी नहीं है, कुछ नॉर्मल कलर्स को प्रेफर करते हैं तो इसलिए मैंने ये भी आपको दिखा दिया। आप इस तरह की कोई प्रिंटेड अगर डिज़ाइनिंग में ले रहे हैं तो आप इस तरह का कोई ले लें जिसमें जो है वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी आप करवा सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन एक ऐसा हम प्रेफर कर लेते हैं जैसे कुछ बहुत ज़्यादा हैवी जिसमें कढ़ाई कढ़ाई और वो हम पहन तो लेते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो उस ड्रेस का इंतखाब करें जिसमें आप कंफर्टेबल लगें। जहाँ सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे हम हेयर्स को तो नहीं भूल सकते, तो कोशिश किया करें कि आप अपने हेयर्स को डेली बेसिस पे जब भी आप कहीं जाएं अपने बालों को कॉम्ब करें। और उसके लिए जो है वो ज़्यादातर वुड कॉम्ब
ट्राई करें और अपने हेयर में जो है वो जैसे ही आप हेयर को वॉश करें तो कोई भी सीरम जो है वो अप्लाई करें। ये मैंने आर्गन हेयर सीरम, शायद इसका रिव्यू भी दिया है। हेयर प्रोटेक्शन, हीट प्रोटेक्शन सीरम है ये, और इसके अलावा ये आपके फेस को कंट्रोल करता है, शाइन और स्मूथनेस लेके आता है। तो इसको आप इस तरह करके हल्का सा पंप करके अप्लाई करें और अपने इसको हेयर्स पे इस तरह करके आप इस तरह करके इसको जो है वो अप्लाई कर लिया करें ताकि थोड़ा सा रूट्स में चला जाए। और अगर आप बालों को थोड़ा सा खोलना पसंद करते हैं तो आप इस तरह के कुछ छोटे से जो कैचर्स हैं या चुटकी हैं वो यूज़ कर सकते हैं, हेयर टाई। या फिर उसके अलावा अगर आप बालों को ज़्यादा कवर करते हैं तो आप इस तरह करके, इस तरह के बड़े या इससे भी बड़े साइज़ में मिल जाते हैं, आप उनको प्रेफर करें ताकि आपके बाल जो हैं वो आपको स्वेटिंग क्रिएट ना करें और आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो यहाँ तक जो भी बातें थी वो सारी की सारी मैंने शेयर की। उसके अलावा अपने आप को समर्स में हाइड्रेटेड रखें और डेली बेसिस पर अपनी जो है वो केयर करें ताकि आप अट्रैक्टिव भी लगें और यंग भी नज़र आएँ। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।